आज एक महत्वपूर्ण कंटेंट शैक्षिक जगत का है जिससे हम ज़्यादातर अनभिज्ञ होंगे, परंतु हो सकता है यह कंटेंट अब तक हमको सुनने को नहीं मिला। हमने शिक्षा तो बहुत प्राप्त की है, परंतु जिन मानवीय मूल्य की शिक्षा हमें प्राप्त होना चाहिए उस कंटेंट को शायद आज तक हम नहीं सीख पाए हैं या नहीं सुन पाए हैं। तो अवधारणा के रूप में हम इस कंटेंट को उपस्थित कर रहे हैं। यह जो कंटेंट है वह यह है कि सार्वभौमिक मानवीय मूल्य। अब शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, उससे अपना अर्थ यह है कि हम निरंतर हमें सुख मिले, हमें आनंद मिले और हम अच्छी ज़िंदगी जिएं। यह हमारे मनुष्य की मूल धारणा है, मूल उद्देश्य है। तो आज हम सार्वभौमिक मानवीय मूल्य की शिक्षा, यहाँ पर जो भी बताया जाएगा वो सभी प्रश्न जो होंगे उन्हें आप प्रस्ताव के रूप में देखेंगे, प्रस्ताव के रूप में। अब वो नहीं हमारा आदेश होगा और नहीं हमारा उपदेश होगा। जीवन के प्रत्येक पहलू में हमें जो भी प्रश्न मिल रहे हैं उन्हें हमें एक प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करना है, नहीं तो हमें हमारा आदेश होगा और नहीं हमारा वो उपदेश होगा। तो इसको जांचने का जो तर्क है उसको मानना नहीं है, मानना बिल्कुल नहीं है, परंतु जांचना है। जांचना है कि हमें प्रस्ताव के रूप में जो चीज़ें तथ्य मिलती है उससे हमें जांचना है। जांचने का आधार क्या होगा? संयम सहज स्वीकृति के आधार पर, संयम सहज स्वीकृति के आधार पर हमें जांचना है कि जो हम जो सोच रहे वो क्या सही है और क्या गलत है, या हमारे चित्त से वो सही बात क्या है। तो ऐसे अवधारणा के रूप में हम कुछ प्रश्न लेते हैं। उसमें यह है कि हमारी मूल चाहना क्या है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य की एक मूल चाहना होती है और उसमें कहा गया है कि हमारी मूल चाहना क्या है। ठीक है, हमारी मूल चाहना क्या है, हमारी होने की वर्तमान स्थिति क्या है। हमारी मूल चाहना तो होगी, वो चाहनाएं अनंत हो सकती है, इच्छाएं अनंत हो सकती है, लेकिन मूल चाहना क्या है? मूल चाहना क्या हो सकती है? हमारी होने की वर्तमान स्थिति क्या है? तो हम अपने आप से प्रस्ताव के रूप में ये प्रश्न रखा है, मानना नहीं है, हमें जांचना है। तो पहला प्रश्न यह है कि क्या आप सुखी होना चाहते हैं? इस दुनिया में कौन सा प्राणी है जो सुखी होना नहीं चाहता है? पहला जो प्रश्न है, क्या आप सुखी होना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न है, क्या आप समृद्ध होना चाहते हैं? ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है, क्या आप सुख समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं? तो ये हमारी मूल चाहना, ये इन चाहना की आवश्यकता किसको नहीं है? प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि हम सुखी होना चाहते हैं, है ना? क्या आप समृद्ध होना चाहते हैं? हम प्रत्येक चाहते हैं कि हम समृद्ध होना चाहते हैं। क्या आप सुख समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं? हमें सुख समृद्धि की निरंतरता चाहिए। तो क्या आप सुखी होना चाहते हैं? तो इससे हमारी होने की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या आप सुखी हैं? क्या हम सुखी हैं कि नहीं हैं? क्या हम सुखी होना चाहते हैं? तो हमारे सामने प्रश्न, हमारे भीतर से प्रश्न आएगा, क्या आप सुखी हैं? सुखी हैं कि नहीं है? क्या आप समृद्ध हैं? क्या आप समृद्ध हैं कि नहीं है? क्या आप में सुख समृद्धि की निरंतरता है क्या? जब हमें कुछ सुख मिला है या कुछ प्राप्त हुआ, उसकी हमारे पास निरंतरता है या नहीं है? तो मानवीय मूल्य शिक्षा में ये अवधारणामय प्रश्न थे, सार्वभौमिक मानवीय मूल्य की शिक्षा। इन प्रश्न की उत्तर और ये प्रश्न हमारे हृदय चित्त में निरंतर जगह बनाए हुए है। हमारी मूल चाहना है। अब इस मूल चाहना की पूर्ति कैसे हो और हमें यह सुख समृद्धि निरंतर कैसे हो, वर्तमान हमारी स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार
क्या हमें वो स्थितियाँ प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। ये आज का सार्वभौमिक मानवीय मूल्य की शिक्षा का ये अवधारणामय कंटेंट था। अगले कंटेंट में हम और इसके आगे की कड़ी में दूसरा कंटेंट बनाएंगे। तब तक आप इसको अवश्य सुने समझें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज इतना ही।